मेन तो प्रॉब्लम दर्द है। आइज़ झपकना तो हम पूरे जीवन से करते आ रहे हैं, उसमें में क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दर्द है उससे एसोसिएट हो जाता है, तब जाके प्रॉब्लम होती है ना। जैसे अभी मान लो हम सोते हैं और रात को रोज आप जैसे आपने बोला कि छोटी नींद है और हम्म। एक बड़ी नींद है, मृत्यु जो है वो बड़ी नींद है, और हम्म। रोज रात को सोना वो एक छोटी नींद है। तो हाँ। रात को सोते वक्त हमें कोई दर्द थोड़ी होता है, लेकिन अगर हमें रात को रोज सोते वक्त दर्द होने लग जाए, किसी व्यक्ति को ऐसा हो हाँ। जाए कि वो रोज रात को जैसे ही सोने जाता है उसके सर में बड़ा तेज दर्द होता है, तो उसको उसको सोने से भी डर लगने लगेगा। तो उसे सोने से, रियलिटी में सोने से थोड़ी डर लग रहा है, सोने से थोड़ी भयभीत है वो तो हम्म। दर्द की वजह से भय है ना उसमें। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कोई भी इंसान जैसे मान लो अगर वो विदाउट मतलब पेन मर जाता है, हम्म। तो उसको क्या, मान लो मैं बोलते बोलते अभी के अभी तुरंत एकदम से फ्यूज उड़ गया, है ना। समझो अब समझो इस बात को। आपका प्रश्न इतना सा है सिर्फ कि व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता, दर्द से डरता हम्म। है ना? है ना? हम्म। हम्म। वो मृत्यु से बिल्कुल ही नहीं डरता, वो तो दर्द से डरता है। ठीक। हम्म। इसमें कोई संशोधन करने की जरूरत है? नहीं। नहीं है। ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि वो दर्द से भी इसलिए डरता है, दर्द भी उसको इसलिए बुरा लगता है क्योंकि वो मृत्यु से डरता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, दो तरह के लोग हैं, ठीक है? हम्म। एक दर्द में जी रहा है, हम्म। परेशान होकर के, हम्म। और वो मरता नहीं है। वो मरने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक। हम्म। मरने के बहुत सारे तरीके हैं। हम्म। जो जितना दर्द वो झेल रहा है उतना नहीं झेलना पड़ेगा उसको मरने के लिए। ठीक। हम्म। ये तो समझ में आ रहा है आपको? हम्म। जिस ये तो क्लियर है। हम्म। फिर भी वो मरता नहीं, जीता चला जाता है। हम्म। अब मुझे ये बताओ, सिर्फ इतना सा उत्तर दो कि क्या वो मरने से डरता है या वो उस दर्द से डर रहा है जो उसको हो रहा है? मुझे बताओ किस चीज से ज्यादा डर रहा है, वो ज्यादा किस चीज से डर रहा है, इतना बताओ बस। ठीक है, तो मैं कह रही हूँ कि हाँ। जैसे जो भी एक ये चीज़ है तो यूनिवर्सल ट्रुथ हो गई ना, कि भाई जैसे आप बोल रहे हो कि व्यक्ति है जो मौत से डरता है, तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ के तरीके से आप ले रहे हो इस बात को। यूनिवर्सल को छोड़ दो, मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जो दर्द में जी रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ सिर्फ इतना, वो व्यक्ति मरने से ज्यादा डरता है या उस दर्द में जो जी रहा है उस दर्द से ज्यादा डरता है? मुझे बस इतना सा प्रश्न का उत्तर चाहिए, ये बताओ आप बस। मरने से ज्यादा डरता है या वो जिस दर्द में जी रहा है उस दर्द से ज्यादा डरता है? मुझे बताओ। मुझे नहीं पता। ओफो। एक व्यक्ति है हम्म। जो दर्द में जी रहा है, हम्म। काय में जी रहा है, दर्द में जी रहा है। और भयानक दर्द में जी रहा है, ठीक है? हम्म। और अगर वो मरेगा तो उससे बहुत कम दर्द होगा, उससे बहुत ज्यादा कम, जितना वो झेल रहा है अभी, है ना? और जितना वो आगे झेलने वाला है, उसको ये भी पता है कि ऐसे मैं अभी बहुत लंबा जीने भी वाला हूँ। हम्म। तो अगर उसको तो ऐसे इकट्ठा करके देखा जाएगा तो वो बहुत ज्यादा कम दर्द होगा उसको मरने में, फिर भी वो मर नहीं रहा है। हम्म। तो मुझे ये बताओ कि वो मरने से ज्यादा डरता है या ऐसे उस दर्द से जो उसको हो रहा है? इतना सा उत्तर आपने क्यों बोल दिया कि मुझे नहीं पता? ये तो स्पष्ट सी बात है ना, बस आपके मुंह से निकलवाना है मुझे तो। ये तो हम्म। साफ है ना, दिख रहा है ना। आप क्या इसको डिनाई कर सकती हो? आप ये बोल सकती हो क्या कि नहीं, मरने से अभी भी वो मरने से ज्यादा मरने से नहीं डरता, वो ऐसा बोलोगी क्या आप? हम्म। हम्म। तो फिर बोलो ना, उल्टी बात। दो में से एक ही होगा, या तो दिन है या तो रात हम्म। है ना? जो शाम है वो भी दिन की कैटेगरी में आ जाएगी, मतलब वो ऐसा समझ रही हो ना? या तो हम्म। भाई सूरज निकला हुआ है या डूबा हुआ है। हम्म। तो कोई ये बोले कि मुझे नहीं पता, हम्म। तो वो कितना बड़ा बेईमान होगा, चोर हम्म। होगा एक नंबर का। मुझे बताओ, होगा कि नहीं होगा? हम्म। तो आप बताओ ना, उत्तर दो मुझे इस बात का। वो दर्द से वैसे डरता है या मरने से डरता है? मुझे बताओ। हाँ, शायद शायद मरने से ही डरता होगा नहीं, फिर तो। शायद क्यों? शायद क्यों? शायद क्यों? मुझे 100% उत्तर चाहिए। शायद क्यों होता है? शायद में तो शायद चांसेस छूट अभी जाते हो हैं। सकता है ना कि अभी उसको पेन उतना ज्यादा नहीं मिला है जो उसको मृत्यु तक ही पहुंच जाए। अरे अच्छा, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि मृत्यु का भय तो है ही ना अभी, जब भी तो वो जी रहा है ना, उस पेन को टॉलरेट कर रहा है ना वो।
हम्म तो तो मृत्यु का भय तो है ना उसको। आपने क्या बोला, मृत्यु का भय नहीं है। आपने बोला जैसे आदमी सोने से नहीं डरता है वैसे ही मृत्यु से नहीं डरता है। हम्म आपने ये बोला तो वो वक्तव्य गलत है ना। हम्म मृत्यु का भय है ना उसको। हम्म और सबसे बड़ा अंतिम भय मृत्यु का ही है ना उसको। हम्म तो फिर वही बात क्लियर। अब इसमें शायद तो नहीं है कि 100% है ये उत्तर आपका। बोलो जल्दी फटाफट। हाँ ठीक है। क्या ठीक है? 100%? कोई डाउट तो नहीं है? लॉक कर दूं? हम्म ठीक है, इसको अपलोड करेंगे अब रिकॉर्डिंग को, है ना। ये इतना सा कट करके भेज देना मुझे, ठीक। हम्म उस पे टाइटल डालूंगा अंतिम भय मृत्यु का है। और कोई किसी को कोई पूछना हो तो मेरे को फोन कर लो भाई, उस पे लिख दूंगा मैं। हम्म अब बोलो, अब इसके बाद अब क्या प्रश्न है आपका? वो जो अभी पूछा था आपने नींद और ये सब, तो उसका तो दे दिया उत्तर। बोलो, हम्म और कौन सा प्रश्न है? और था कि मान लो अगर हाँ, एक लेडी है ठीक ना। है, ठीक अब है, वो उसको पता है कि मेरी मदर है जो। अब हम ठीक है, तो मदर है, मैं तो सब चीजें समझती हूँ मान लो ठीक है, कि कोई अपना 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 है नहीं कि संयोग है रिश्ते बन गए ये वाले। अब उसका ओके, शोषण हो रहा है ना। लेकिन ओके, उसका शोषण हो रहा है ना। ओके, अब ओके। लेकिन अब उसके मदर जो बोल रहे हैं कि भाई हमारी इज्जत पे बात आएगी तो कल को अगर वो लड़की घर से बाहर जाती है और शोषण को थोड़ा सा डिफाइन करो, मतलब शोषण, शोषण मतलब क्या? अब मान लो वो हाँ, लड़की निकली घर से तो ठीक अब है। जो समाज है वो तो ऐसा अब मान लो वो शोषण से ही बच के निकली है कि हम्म, मारपीट हो रही है ये ठीक सब है, हो रहा है ये सब हो रहा है ठीक है। ठीक है, अब ठीक मान है, लो घर से निकली है अब समाज तो ठीक है, ऐसा नहीं है ना कि वो समाज ठीक में तो ऐसा नहीं है कि औरत को बिल्कुल वेजेस भी कहीं कहीं भी जाएगी वो कम मिलेगी है ना। क्या मिलेगी? मान लो कोई भी काम करेगी तो तो उसमें भी ज्यादा क्यों चाहिए उसको? क्योंकि उसको उसको रोटी खाना है ना। रोटी क्यों खानी है हाँ, उसको रोटी रहना भी कपड़ा है और ना वहां मकान। पे। हाँ, हाँ मैंने तो बोला ना, रोटी रोटी कपड़ा और मकान। हाँ तो मकान तो भी लेना होगा उसको मकान खुद का थोड़ी लेना होगा, उसको सर हाँ छुपाने के लिए जगह चाहिए, मकान नहीं। वो मकान की जरूरत क्या होती है? सर्दी गर्मी ठंड से बचाए जो आपको, हम्म ठीक। हाँ मतलब लेकिन वही है, सर्दी गर्मी और बारिश से बचाए जो आपको, वो मकान होता है। हम्म तो मकान का मतलब ये थोड़ी होता है जो आपने घर की जो डेफिनेशन अपने दिमाग में जो जैसे आप मकान देखते हो, जो भी चीज आपको सर्दी गर्मी और बरसात से बचाती है उसको मकान बोला जाता है। हम्म हाँ, तो उसके लिए क्या बोल रहे हो आप, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? हाँ तो फिर वहां पे भी तो किसी ना किसी जगह पे उसको क्या? काम करना पड़ेगा अरे अलग तो से। काम करना शोषण थोड़ी होता है। और फिर वहां पे हाँ, बोलो। वहां अकेली पे, औरत को या अकेली लड़की को देख के फिर हाँ, वहां पे शोषण हुआ फिर कैसे कैसे सर्वाइव शोषण करेगी। होगा? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मुझे हम्म एक बात बताओ। हम्म मैं एक लड़की हूँ मान लो। हम्म मैं एक लड़की हूँ और मैं कहीं पे गई हूँ मजदूरी करने के लिए। बल्कि एक लड़की को तो घर भी नहीं देते कहीं रूम भी नहीं मिलता अरे, अकेली लड़की को। अरे अब मेरी बात सुनो, ये हम्म आप अपनी ही फिलॉसफी बता रही हो कि ये वास्तविकता में बोल रही हो? अगर, अब फिर वही बात है, अब मैं बोल दूं कि मैं 1,000 लड़कियों को जानता हूँ जो अकेले रहती हैं, हम्म तो अब फिर क्या बोलोगी उस पे? हम्म तो ये आपकी धारणा बनी हुई है ना। आप ऐसे जी रही हो, आप घर के अंदर से निकल ही नहीं रही हो, आपको पता ही नहीं दुनिया में चल क्या रहा है। आपने मन में एक समाज की कल्पना करी हुई है अपने हिसाब से, है ना। आप वास्तविकता में समाज के में उतर के आपने देखा है क्या? तो आपके हिसाब से समाज सेफ है लड़कियों के लिए। अरे, बंदे पे डिपेंड करता है। अब मान लो जो पूजा है, हम्म वो रह रही है अकेले, हम्म रह रही है अकेले। हम्म बहुत सारी और भी महिलाएं हैं जो रहती हैं अकेले, ठीक है। हम्म तो भाई खाने पीने के पैसे अगर किसी भी जॉब से मिल रहे हैं, उसके बाद महिला क्यों नहीं रह सकती है? समाज अभी इतना दरिंदा नहीं है कि आपको खाई जाएंगे। इतनी सारी महिलाएं नहीं होती समाज में, अगर ऐसा होता समाज तो, है ना। हम्म ऐसा कोई भी नहीं है कि बस महिला अकेली निकली और सब गिद्दी की तरह टूट पड़े उस पे। ये सब शायरी कथाओं की बातें दिमाग में कुछ भी लेके चल रहे हैं अपन। इतनी महिलाएं घूम रही फिर रही अकेले रह रही हैं, रोडों पे घूमती रहती हैं, जाती हैं हर जगह। 1,000 में से एक महिला का बलात्कार हो गया, हम्म 99 जो है 999 उनका नहीं हुआ।
तुमको अपने अंदर वो एक ही क्यों दिख रही है? फिर लोग ये बोलने लग जाएंगे, लड़के गाड़ी चलाना सेफ नहीं है, एक्सीडेंट हो जाता है। निकल ही नहीं रहा घर से, बोल रहा है एक्सीडेंट हो जाता है, मुझे गाड़ी ड्राइव ही नहीं करनी। कार, अभी पता है कितने लोग मर गए? कार में 4 दोस्त गए थे, चारों मर गए। तो अरे वो क्यों? निकलता ही नहीं घर से। फिर बोलो हम्म। क्या? ठीक है, सही बात है। हाँ, तो 99% जो सही हो रहा है वो नहीं दिख रहा तुमको। 1% तुमने नेगेटिव ही पकड़ा, क्यों पकड़ा? हम्म। क्योंकि वो 1% का नेगेटिव है ना, तुमको तुम्हारी आलस को बनाए रखने में मदद करता है। हम्म। वो जो व्यक्ति है ना, जिसको कार लेके घर से नहीं निकलना, हम्म। वो जो कंबल नहीं छूट रहा उसका, जो वो कंबल से चिपका बैठा है ना, आलसी बहन, हम्म। वो है वो व्यक्ति जो ये तर्क दे रहा है कि बाहर एक्सीडेंट होते हैं इसलिए कार नहीं। तो ये जो महिला, जो लड़कियां ये तर्क देती हैं हम्म। समाज सेफ नहीं है लड़कियों के लिए, इनसे वह फ्री का खाना नहीं छूट रहा है। क्या नहीं छूट रहा? आप समझ रही हो? हम्म। ये लॉजिक देखो कहाँ से आता है अपना, बहुत ध्यान से देखना चाहिए इस चीज को। आप बोलो, आप क्या आपका प्रति प्रश्न है, इस पे पूछो। और तो कुछ नहीं। तो ये क्लियर हुआ एक ये। 100%? हम्म। 100% हुआ, मतलब शायद की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए एक नहीं, परसेंट इस भी, वाले वही। में नहीं हूँ। हाँ, वो पहले वाले में भी नहीं थी, हम्म। है ना? हम्म। शायद की गुंजाइश के पीछे हम छुप जाते हैं, वो 1% जो होता है ना, वो अपने लिए छुपा बचाते हैं अपन, उसी हम्म। में अपना पूरा सब व्यवस्थित सेट कर लेते हैं अपन। 1% बहुत होता है अपने लिए, तो वो नहीं छूटना चाहिए, कहने का मतलब ये है मेरा। हाँ। हम्म। हाँ बोलो, और क्या? और और कौन सा क्वेश्चन था? यही दो दो ही क्वेश्चन थे मेन तो मेरे। और तो खत्म कोई हो गए? क्वेश्चन नहीं था। हाँ, तो कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, और आप कह रहे थे कि मेरे पैर तोड़ के और हाथ काट के भी अगर मेरे को रोड पे हाँ बिठा देगा तो भी बिल्कुल। मेरे को मतलब हाँ प्रॉब्लम हाँ, नहीं होगी, मैं तो भी मानूंगी। 1% भी नहीं, जैसे मैं अभी मजे में जैसे बोल रहा हूँ, हम्म। अगर मेरी जीभ सलामत रही तो ऐसे ही शब्द निकलेंगे और इतने ही आनंद में अरे निकलेंगे। ऐसे कैसे निकलेंगे? ओफो, अब मेरी बात सुनो, ये तो फिर इस पे तो कोई डिबेट हो नहीं सकती, इस पे तो कोई चर्चा हो नहीं सकती, ये तो मैं अपनी अभिव्यक्ति कर रहा हूँ, अपनी ये तो मैं अपनी अभिव्यक्ति। बात बता रहा हूँ, ये तो हम्म। मेरी बात है। हम्म। हाँ, ये तो मैं, इस पे तो कोई मतलब नहीं है ना, इस पे चर्चा करने से क्या मतलब, ये तो वही बात हो गई, जोगी जी क्या तुम मुक्त हो। अरे, मैंने अपनी बात बोल दी अपनी मस्ती में, इग्नोर करो उसको। हम्म। हाँ, तुम ऐसे नहीं हो, बस इतना जानो। तुम बोल रहे हो कि भाई हमारे हाथ पे कोई काट के बिठा देगा तो हम तो नहीं रह सकते खुश, ठीक। हाँ, सही बात है। हाँ, तो बस उस पे चर्चा होती चाहिए, तो मतलब। क्या आपके अंदर कभी ऐसे जीवन में ऐसे पड़ाव था कि जब आपको लगता था कि अगर मेरे साथ ऐसा हो जाएगा तो मेरे को, भाई मैं तो नहीं रह पाऊंगा ऐसी सिचुएशन में? अरे, तो ऐसा पड़ाव तो आया ही था ना, ऐसा पड़ाव तो था ही ना, लेकिन उसकी उसकी वजह क्या थी? मेरी इच्छाएं। उसकी जो मेन वजह थी वो मेरी इच्छाएं थी ना, और यही तो मैं लोगों में देख रहा हूँ। जब भी अगर मेरे जीवन में ऐसा पड़ाव ना आया होता तो फिर मैं लोगों से बात ही क्यों करता? मेरे को तो समझ ही नहीं आती उनका दर्द, उनकी समस्या समझ ही नहीं आती ना मुझे तो। मैं तो बोलता है तो पता नहीं क्या ही है, मतलब कौन सी दुनिया में चूतिए जी रहे हैं, तो ऐसा तो होता ही नहीं है, मेरे लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करता वो पेन उनका। मगर अच्छा, एक मेरे लिए बात उनका बताओ। पेन एग्जिस्ट करता है, और मैंने अपना पेन खत्म कैसे किया है वो तरीका बता रहा हूँ मैं, बस। हम्म। हाँ, वो तरीका बता रहा हूँ। अच्छा, आप एक बात बताओ, कोई नाले में गिर गया गलती से, है ना? ठीक है, तो गलती से गिर गया नाले में, हाँ, ठीक है। गलती से गिर गया नाली में, तो अब ठीक अब है, वो अब उसमें तो इच्छा आएगी ना कि वो बाहर निकले उसमें से। इच्छा नहीं आएगी, हम्म। बाहर निकल जाएगा वो। अरे यार, सोचो, इस तो बात को थोड़ा 2 मिनट, इस बात को थोड़ा सा सोचो, थोड़ा के सोचो। हेलो, हम्म। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अरे बिल्कुल अच्छे इस से। बात को थोड़ा सा रुक के सोचो। एक व्यक्ति है, वो नाले में गिर पड़ा। हम्म। अब नाले में गिर करके वो लेटे लेटे सोच रहा है, इच्छा कर रहा है, इच्छा कर रहा है, क्या इच्छा कर रहा है? नाले से निकल जाऊं, मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरा, हाँ लग तो सही रहा है, हाँ मैं नाले से निकलना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं नाले से निकल जाऊं। मुझे ये बताओ, क्या वो नाले से निकलना चाहता है? हम्म। नहीं, क्योंकि वो बैठे बैठे इच्छा कर रहा है वहां पे। नाले से गिर गया ना वो, नाला उसको पसंद नहीं, तुरंत एक्शन होगा। एक्शन होता है, एक्शन डायरेक्ट, इच्छा नहीं होती है, एक्शन होता है। जो गलत है उसके प्रति तुरंत एक्शन होता है, जहाँ इच्छा हो रही है वहां तुम्हारी बेईमानी है, झूठ है, परे भी हो तुम। समझ में आ रही बात?
मैं अगर मेरा हाथ वही गरम तवे पे पड़ेगा तो मैं तवे से हाथ को हटाने की इच्छा करूंगा क्या? तब हटेगा हम्म, क्या मेरा हाथ? नहीं नहीं। जो सही काम होता है ना वो बिना इच्छा के होता है। वो उसको उसको होने के लिए तुम्हारी इच्छा होने की जरूरत नहीं है। वो अस्तित्व की इच्छा से होता है ना। हम्म। उसमें तुम्हारा कोई लेन देन ही नहीं होता। तुम तो बल्कि सोचते रह जाते हो कि कैसे हो गया यार, मतलब ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये तो मैंने अभी कर ही नहीं था, ये तो मैंने चाहा ही नहीं था, और ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया, है ना। कई बार तुमको चीज सही लगती है, कई बार गलत लगती है ना। हम्म। तो जो होना होगा ना उचित से उचित, ऊंचे से ऊंचा, वो तुम्हारी इच्छा के बिना होगा ना। तुम जहाँ इच्छा कर रहे हो उससे क्या होगा, मुझे बताओ। हम्म। आ रही बात समझ में, क्लियर है ये बात? हाँ। 100% क्लियर है कि तो 1% आचार्य चांस तो नहीं बच रहा है? आचार्य जी बोलते हैं कि अ, क्या? कि भाई जो भी काम है अगर सही काम है तो हाँ। उसको चाहे तुम्हें अगर दर्द भी मिल रहा है तो उस दर्द को प्रसाद मान के ग्रहण करो और फिर उसको काम को करो, सही काम को करो। तो आप हम्म। बोल रहे हो कि वो तो इच्छा के बिना अपने आप सही होगा, काम अस्तित्व क्या तो है उसमें पहले होगा। उसका, पहले पहले जो आचार्य जी सही काम बोल रहे हैं उसका आप पहले वो मतलब निकालोगे कि नहीं, कि सही काम माने क्या? जब आप उनसे आशय तो पूछोगे ना, सही काम माने क्या, सही काम माने क्या? हाँ, तो ये सही तो उनकी काम, फिर स्टेटमेंट ही बेकार हो गई ना, अरे बिल्कुल ही। नहीं नहीं, वो सही काम ही इसी को बोल रहे हैं कि तुम्हें दिख जाए कि ये जो इच्छा तुम कर रहे हो हम्म। ये व्यर्थ है, ये व्यर्थ है। ये तुम्हें दिख जाए, ये तुम्हें दिख जाए, वो फिर आ रही बात समझ में, हम्म। कि तुम्हारे जो काम तुम कर रहे हो वो हम्म। तुम्हें दिख जाए, यही यही सही काम माने, यही है उनका। मुक्त हो जाना, सही काम माने मुक्त हो जाना। मुक्त हो जाओ, निकल जाओ सब कुछ से, जंजाल से। ये सही काम है, इसके अलावा कोई और सही काम है क्या? हम्म। आचार्य जी को तो सुना ही है आपने, पता ही है, यही बोलते हैं ना वो सही काम की जब डेफिनेशन देते हम्म। हैं वो। हम्म। तो फिर कहाँ से स्टेटमेंट गलत हो गई, मुझे बताओ। लोग हैं जैसे अभी, लोग यही स्टेटमेंट पढ़ के और अब वो दिन रात मतलब जैसे वीगन एक्टिविज्म के लिए निकल रहे हैं अब रोडों पे। मुझे एक बात बोलो, ये लोगों की गलती है कि आचार्य जी की गलती है? आचार्य जी उस बात के जिम्मेदार है जो उन्होंने बोली है, उसके थोड़ी ना जो तुमने समझी है। मुझे बताओ, उसकी जिम्मेदारी भी आचार्य जी पे है कि तुम क्या समझ रहे हो। तो तुम्हारी कौन सी जिम्मेदारी है फिर? तो जैसे आचार्य जी बोल रहे हैं कि सही काम में अगर कष्ट भी मिल रहा है तो फिर तो सही हाँ। काम, अगर वो अपनी परिभाषा के हिसाब से कह रहे हैं कि सही काम तो मतलब कि भाई मुक्त हो हाँ। जाना है ना, हाँ। तो उसमें कष्ट भी मिल रहा है तो सही हाँ। काम में तो फिर आप आपके हिसाब से तो सही काम तो अपने आप होता है ना, तो उसमें कष्ट क्या मिलना है फिर। अरे कष्ट मिलता है उसको जो मुक्त नहीं होना चाहता ना, मैंने अभी बोला ना, भूत घुसा है अंदर, वो मुक्त नहीं होना चाहता। अब जो मैं बातें बोल रहा हूँ, जो मैं हम्म। बातें बोल रहा हूँ, वो हम्म। कहीं ना कहीं बुरी लग सकती है ना, बुरी लग सकती है, चुप सकती है, दिक्कत हो सकती है उनको सुन के, है ना। हम्म। तो भी करना है, तो भी सुनना है, तो भी जानना है कि, और ये जानना है कि समस्या हो रही है, जिसको हो रही है, भूत को हो रही है, हम्म। ईगो को हो रही है। हम्म। तो बस वो उसको समस्या होने दो और करते रहो, करते हम्म। रहो भी। फिर वही बात होती है कि अब यहाँ पे भी समझना होता है कि जो वो बोल रहे हैं ना, वो हर एक बात को एज इट इज, शब्दों को नहीं पकड़ना होता है, शब्दों को नहीं पकड़ना होता है, हम्म। आशय को समझना होता है। हाँ, वही अगर तो। शब्दों को पकड़ के ही समझाया जा सकता तो फिर पहले ही किसी संत ने समझा दिया होता ना, इतने संतों को क्यों जरूरत पड़ती है आने की। ये वो बात है ना जो बात करके नहीं समझाई जा सकती, हम्म। लेकिन सहायक होती है। मतलब इसका मतलब फिर हम बोलेंगे तो बात करके नहीं समझाई जा सकती, तो फिर बात करते ही क्यों है? हम्म। क्योंकि सहायक होती, सहायक। सहायक होने में और पूर्ण होने में कुछ अंतर है ना। अब मैं आपको बोलूं कि ये चर्चा आपको मुक्त कर देगी, ये गलत स्टेटमेंट है। ये चर्चा आपकी मुक्ति में सहायक होगी, ये सही स्टेटमेंट है, ठीक। हम्म। तो सहायक है बस, तो उनकी बातें सहायक होती है ना। हम्म। हाँ। और सहायक उनकी बातें ही नहीं है, पूरा अस्तित्व सहायक है तुम्हारी मुक्ति में, है ना।
तो इसीलिए फिर बोला जाता है कि आचार्य जी यानी पूरा अस्तित्व, आचार्य जी यानी एक व्यक्ति नहीं, गुरु, आचार्य जी यानी गुरु, गुरु यानी एक व्यक्ति नहीं, गुरु यानी पूरा अस्तित्व। तुम्हारी मुक्ति में पूरा अस्तित्व सहायक है। हम्म। हाँ, आ रही बात समझ में? हाँ। कि बोलोगी कि फिर गोल घुमा दी, ऐसा तो नहीं किया कुछ? नहीं। हाँ, तो पूछो और पूछो, पूछो। नहीं, और ठीक क्या है। डाउट है? ठीक है, अभी तो इतना ही है। सारे डाउट क्लियर हो गए? हम्म। मतलब अभी जो पूछे वो हाँ। 100% क्लियर हुए या 99% क्लियर हुए? फर्स्ट 100 वाले पर, में हाँ, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बस यही रहा क्या रहा? कि बहुत सारे लोग तो अपने आप भी मर जाते हैं ना, तो उनको उनके लिए मतलब जो लोग मर गए उनकी बात करके क्या मिलेगा, मुझे ये बताओ, वो तो मर गया ना। तुम लेकिन मर गए ऐसे क्या? बहुत सारे लोग। देखो, ये जो चर्चा हो रही हम्म। है, ये क्या उन लोगों के लिए हो रही है या आपके लिए हो रही है, मुझे बताओ। आप जो मुझसे बात कर रही हो, ये आप अपने जीवन को सरल करने के लिए कर रही हो या किसी तीसरे के जीवन को, मुझे ये बताओ, इतनी सी बात हम्म। बताओ बस। हम्म। उत्तर दो ना, हूं मत करो। ठीक है, ठीक है, मतलब मैं किसके तो जीवन को सरल करने के लिए कर रही हो? कि बस यूं ही रैंडम, मेरे यूं ही बस हिसाब से बकवास कर रही हो? मेरे हिसाब से तो मतलब जैसे अगर मैं अपने अपने अकॉर्डिंग बोलूँ तो मेरे लिए तो मृत्यु से तो कोई डर नहीं है कि भाई जैसे अभी पलक अरे झपकते ही यार, मर जाए तो अभी मर जाओ, खत्म अभी मामला। लेकिन अभी पेन पेन नहीं में होना हो क्या? चाहिए। अभी पेन में हो क्या? नहीं, अभी पेन में हो क्या? शारीरिक नहीं, शारीरिक कोई पेन नहीं है। तो किसी भी तरह का पेन है क्या हम्म। अभी? हम्म। नहीं। क्या नहीं। है कि नहीं है? नहीं। हाँ, नहीं है ना, तो फिर कैसे हम्म। बोल रही हो कि मृत्यु से डरनी है और ये नहीं है वो नहीं? भाई, जब पेन आएगा, जब पेन आएगा, अच्छा पहले जीवन में पेन आया है ना, आया है ना, हम्म। तो हाँ। वो उस पेन को आपने टॉलरेट किया ना, हम्म। मरी नहीं ना आप? नहीं। क्यों नहीं मरी? क्योंकि मृत्यु से भय है ना कहीं। इस हम्म। बात को क्यों समझ नहीं रही हो? मृत्यु से भय है कि नहीं, मुझे बताओ। हम्म। उस पेन को टॉलरेट कर लिया आपने, ये दर्शाता है कि मृत्यु का डर जो है उस पेन से बड़ा था, कुल मिला के इतना तो मानोगी? हाँ, अब ठीक है। तो हुआ ना 100% फिर कि हम्म। मृत्यु का भय ही सबसे बड़ा भय होता है। हुआ। होता है ना? हम्म। तो है ना आपके लिए भी ये चीज? पर अच्छा, एक एक बात बताओ छोटी सी। अच्छा, अब एक बात बताओ, उधर हो सकता है वो पेन की टॉल पेन पेन ही इतना हो कि वो टॉलरेट किया जा सकता हो। अब मान लो पेन ही इतना हो गया कि अब वो टॉलरेट नहीं किया जा सकता, तब तो पेन से डर ज्यादा हो गया, पेन से डर ज्यादा मुझे हो गया। मुझे ऐसे ये में फिर बताओ, मृत्यु की मुझे तरफ ये जाएंगे। बताओ, मुझे ये बताओ, पेन से डर ज्यादा नहीं हो जाएगा? मैंने अभी क्या बोला था? एक्शन होता है, फिर एक्शन होता है कि हम्म। अगर पेन इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, हम्म। तो ऑटोमेटिक मृत्यु ही हो जाएगी। क्योंकि मृत्यु, जैसे सुना है कभी आपने कि हड्डी अगर ऐसे टूटती है कि दर्द, एक लेवल के बाद आदमी दर्द नहीं झेल पाता, उसके बाद आदमी की ब्रेन डेड हो जाएगा, उसका उतना पेन नहीं झेल पाएगा वो, है ना, हम्म। उतना पेन दे दिया तो मृत्यु हो जाएगी। हम्म। तो बाबा मेरे, मृत्यु वही तो हुई ना जिसमें इतना पेन हो गया है कि अब तुम नहीं झेल सकते, अब मर जाओगे। हाँ। तो फिर मृत्यु का भय तो बना ही हुआ है ना, वही पेन ही तो मृत्यु है ना। पेन जो होता है, जो दर्द जो होता है, हम्म। उसी का तो एक स्तर होता है ना जहाँ पे आप डेथ हो जाती है, आपकी मर जाते हो आप। हम्म। तभी तो आप मृत्यु से भी डरते हो ना। हम्म। तो मृत्यु का डर तो है ही ना, सबसे बड़ा तो मृत्यु का ही डर है ना। ये बात समझी। समझ आ रही है? हाँ, आप समझी। 100%। क्लियर है? 100% क्लियर है? तो क्लियर है। फिर तो फिर दर्द का दर्द भी मृत्यु का ही दर्द है, मत डर है। दर्द का डर भी मृत्यु का ही डर है। हम्म। हाँ। अगर मृत्यु नहीं है तो काय का डर है फिर? हम्म। फिर कोई डर नहीं है। क्योंकि क्योंकि उस पेन को तो आप झेल पा रहे हो, तो और जिस पेन को आप झेल पा रहे हो वो काय का पेन है? हम्म। जिस वो मुझसे तो छोटा ही है ना। हम्म। किस बात का दर्द है वो दर्द कहलाने के योग्य भी नहीं है। इसीलिए फिर उसको दर्द बोल दिया गया कि, और फिर इसीलिए ये बोल दिया गया कि दर्द इतनी बड़ी बात नहीं होती।
दर्द एक चूतिया चीज है, छोटी चीज है। दर्द पे इतना फोकस मत करो। हम्म। मृत्यु बड़ी चीज है, इसलिए बोला गया मृत्यु बड़ी चीज है। मृत्यु वो है जो तुमसे बड़ी हो जाती है ना, तुम खत्म हो जाते हो जिसमें। और हम्म। फिर ये भी बोला गया कि एक तो मृत्यु बड़ी चीज है और मृत्यु सुंदर चीज है। मृत्यु ऊंची चीज है, उससे डरो मत, उसको अपनाओ। वो तुम्हें मिटा देती है। हाँ तो सुंदर तो है ही ना, सुंदर को कौन मना कर हाँ रहा है। तो अरे जो सुंदर है उससे डर के था फिर। हद होती है मतलब। ये देखो स्टेटमेंट देखो अपना, कि मृत्यु से डरते भी हैं और उसको सुंदर भी मानते हाँ हैं। तो कल कल बोला ना मैंने यू आर ब्यूटीफुल, और उसके बाद फिर ये भी बोला कि डेंजरस भी हो। तो जो सुंदर है वही तो डेंजरस है ना। हाँ तो फिर वही ना, तो ये फिर हमारा दोगला स्टैंडर्ड है ना, कि ये गलत है। फिर या तो हम उसको सुंदर माने, हम्म। या तो फिर कहीं ना कहीं हम उसको सुंदर मान ही नहीं रहे, हम उससे भयभीत होके बैठे हुए हैं। अगर हम उसको डेंजर भी बोल रहे हैं, फिर हम डेंजर उसको सुंदर डेंजर आपने ही बोला था। हाँ हाँ, तो कहने का अब मतलब क्या ये है, होगा। जब आपने बोला सुंदर, हम्म। तो मैंने बोला कि नहीं, सुंदर नहीं डेंजर बोलो, क्योंकि सुंदर वाले तुम्हारी हरकत ही नहीं है। अगर मैं मृत्यु को सुंदर मानूंगा, हम्म। तो मेरे जीवन का केंद्र मृत्यु का भय थोड़ी होगा। है ना, हम्म। तेरा जीवन बताता है कि मैं डेंजर हूँ, और मैं हम्म। अपने आप में ना सुंदर हूँ ना डेंजर हूँ। तू तू तेरे लिए क्या हूँ वो तेरा जीवन बताता है, उसके हिसाब से देखा जाएगा कि मैं क्या हूँ। हम्म। तो तुम्हारे लिए तो डेंजर ही हूँ ना, सुंदर का हूँ। हम्म। तो फिर आ रही बात समझ में? हम्म। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नहीं। हमारी स्थिति जो है ना, उससे ऊपर की कोई स्थिति होती है, इसी को बोला जाता है इनलाइटनमेंट। हम्म। है ना? तो अब ये बताओ, आपके लिए इनलाइटनमेंट जैसा कुछ है कि नहीं है? एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? मेरी आपकी जो स्थिति से स्थिति अभी ऊपर, है, हाँ, उससे ऊपर कोई स्थिति होती कि नहीं होती है? मतलब कि आप, बेहतर। हाँ, होती कि नहीं होती है? हाँ बेहतर तो होते हैं ना। हाँ, तो उसी को इनलाइटनमेंट बोला जाता है। तो उस स्थिति में जाओ। हम्म। हाँ, उस स्थिति में जाओ। समझ हम्म। रही हो? हम्म। ये कंफ्यूजन सारे मिट जाना, इसी को इनलाइटनमेंट बोलते हैं। हम्म। हाँ, आनंदित हो जाना, परम आनंद होता है कि नहीं बताओ? हम्म। हाँ, क्योंकि आप अभी दुखी हो, हम्म। फिर एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ इससे कम दुख होगा। हम्म। ये तो सभी मानते हैं, इसमें तो हम्म। कोई दो राय नहीं रखेगा कि हाँ बिल्कुल होगी ऐसी स्टेज जो जहाँ पे इससे ज्यादा कम दुख होगा। हम्म। फिर उससे आगे भी एक स्टेज होगी, ये भी मानेंगे कि हाँ वहां पे उससे भी कम दुख होगा। हम्म। तो अगर इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते जाएं, तो ऐसी भी तो स्टेज होगी ना जहाँ कोई दुख नहीं होगा। इसी प्रोसेस के अनुसार ये सिद्ध होता है ना। हम्म। उसी को एनलाइटनमेंट बोलते हैं, वही परम आनंद की अवस्था है। और वो तुम्हारी भी हो सकती है। हम्म। और यही यही सही काम होता है। हम्म। हाँ, करो इसको। ठीक है बाबा। है ना? थैंक।